के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली बिलासपुर एसडी कन्या इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य ममता शर्मा जी को आज मंत्री ब्रजेश सिंह जी और एमएलए तेजपाल नागर, डीएम गौतम बुद्ध नगर और वरिष्ठ अधिकारियों ने कलेक्ट्रेट में सम्मानित किया। इसके बाद जब वो स्कूल में पहुंची तो स्कूल के सभी टीचर्स ने उन्हें सम्मानित किया। ग्रेटर नोएडा के बिलासपुर कस्बे में स्थित है एसडी कन्या इंटर कॉलेज। काफ़ी पुराना स्कूल है, हज़ारों बच्चे वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते हैं। वहाँ की जिम्मेदारी एक महिला ने संभाल रखी है जो हमारे सामने मौजूद है, ममता शर्मा जी। आज सरकार की ओर से इन्हें सम्मानित किया गया है। उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार इन्हें शिक्षक दिवस के मौके पर जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट पर दिया गया। तो बिलासपुर में जब ये स्कूल में पहुंची तो इनके साथी टीचर्स ने सभी ने इनका जोरदार स्वागत किया है। तो आपको बड़ा सम्मान मिला है ममता जी, क्या कहेंगी आप? सबसे पहले तो मैं सबको शिक्षक दिवस की शुभकामना दूंगी और सच में मेरे लिए गौरवान्वित करने वाला सम्मान है जो आप सभी क्षेत्रवासियों का, विशेषकर मेरे स्टाफ का इसमें सहयोग रहा है कि मैं अपने स्टाफ के बिना कुछ नहीं कर सकती थी। उनके सहयोग से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और इसमें विशेष सहयोग हमारे जो पत्रकार महोदय हैं उनका रहा है, क्योंकि एक कहावत है, जंगल में नाचा मोर और किसने देखा। हम लोग जब अच्छे काम करते हैं और वही काम जब पत्रकार अपनी न्यूज़ में दिखाते हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं, तो सरकार तक भी बात पहुँचती है कि हाँ, किसी छोटे से कस्बे में कोई महिला या कोई पुरुष अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसमें मैं सभी क्षेत्रवासियों को, अपने पत्रकार महोदयों को और अपने विशेषकर स्टाफ का शुक्रिया अदा करूंगी। और ये मेरा पुरस्कार उन्हीं सब लोगों को समर्पित है जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। और मेरे परिवार को, विशेषकर परिवार का साथ ना हो एक महिला के साथ तो महिला आगे नहीं बढ़ सकती है। मैं अपने बच्चे, अपने पति, अपने पूरे परिवार, बड़े बड़ों का आशीर्वाद, ईश्वर की कृपा सबको मानती हूँ। थैंक यू। अच्छा ममता जी, आपने ये सफ़र कब से शुरू किया? हालांकि आपके ससुराल है बिलासपुर, आगरा से आप बिलासपुर में पहुंची और ये आपने बड़ी जिम्मेदारी ली है और एक हज़ारों बच्चों को आप शिक्षित कर रहे हैं, खासकर जो बालिकाएं हैं उन्हें आप शिक्षित कर रहे हैं। तो आपका ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, आपके दिमाग में कैसे आया? हालांकि आपके ससुर जो हैं वो भी स्कूल में ही यहाँ प्रिंसिपल थे, कहाँ से आपके दिमाग में आया कि एक स्कूल चलाया जाए और बच्चों को शिक्षित किया जाए? दरअसल ये मेरा सपना नहीं, मेरे ससुर जी का सपना था। श्री राजेंद्र शर्मा जी जो पूर्व प्रधानाचार्य थे राजेंद्र इंटर कॉलेज के, उनका सपना था कि जब वो रिटायर हो जाएंगे तो क्षेत्र में लड़कियां कैसे पढ़ेंगी। ये सोच के जब मेरी शादी 1988 में हुई थी तो उन्होंने एक ही शर्त रखी थी कि लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए, हमें स्कूल खोलना है। जब राजेंद्र इंटर कॉलेज के पीछे ये ज़मीन थी, जब मैंने यहाँ देखा तो पूरा जंगल था। मैंने कहा यहाँ स्कूल कहाँ चल पाएगा, जंगल है पूरा। लेकिन सच में उनकी दी हुई शिक्षा, उनकी नीतियों पर चल के, क्योंकि शुरू में बाबूजी ने सब कुछ संभाला था और आज विद्यालय एक मुकाम पर पहुंचा है। तो इसमें मैं विशेष तो ये कहूँगी कि बाबूजी ने एक मुकम्मल जहान बनाया जहाँ पर चल के हमने इस स्थान को पाया। ये तो कितने बच्चे होंगे आपके स्कूल में फिलहाल जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं? हाँ, लगभग 1200 बच्चे हैं हमारे साथ इस समय। और ये जो पुरस्कार मिला है वो एक अच्छे कार्य के लिए तो मिला ही है, साथ में अच्छे रिजल्ट के लिए भी मिला है और शायद अच्छे व्यवहार के लिए भी मिला है। क्योंकि हमारी कोशिश ये रहती है, हमने स्कूल में भी कर रखा है कि शिक्षा से कोई वंचित नहीं होना चाहिए। अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स नहीं हैं, फादर नहीं है, विशेषकर एक्सपायर हो गए हैं, हम उन बच्चों की फ़ीस भी माफ़ करते हैं। कोई अगर आप लोग भी या कोई भी हमसे कोई वरिष्ठ आदमी आके कहता है ये बच्चा फ़ीस देने में समर्थ नहीं है, तो वहाँ जैसे वो कहते हैं हम कम फ़ीस में भी काम चला लेते हैं। तो कहीं ना कहीं यही हमारा है कि हर बच्चे को शिक्षा मिले और बच्चा एक मुकाम हासिल करे। क्योंकि आज भी आप हमारे, चाहे वो एसएसपी हों, अंशु जैन, या कितने डॉक्टर्स हैं, कितने इंजीनियर्स हैं, जो बच्चे यहाँ से निकले हैं, तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। जब आप कभी कभी समाज सेवा करती हुई नज़र आती हैं
आपने बीच बाजार में जाकर एक बार झाड़ू लगाई तो बिलासपुर में एक तरीके का मैसेज चला गया कि कोई राजनीति में उतरने वाली है ममता जी, और पूरे बिलासपुर में इस चीज़ की चर्चा भी हुई। तो नई जनरेशन और आपके जो साथ के जो टीचर्स लोग हैं उनके लिए क्या खास मैसेज है आपका? देखिए, राजनीति कोई बुरी चीज़ नहीं है कि हम कहते हैं राजनीति बुरी है, तो बुरे लोगों से बुरी है, तो अच्छे लोग आओ ना। बात झाड़ू लगाने की नहीं है, झाड़ू लगाने का तो एक, जब हमारे प्रधानमंत्री जी का संदेश था कि सफाई अभियान चलना चाहिए, तो हमने उसको चलाया। असल में क्या है कि हम सब सफाई अभियान चलाना जानते हैं, लेकिन भारत के लोग ना एक डिब्बे वाली रेल जो कहानी सुनी थी ना आपने वो किताब में, गद्य में, भारतवर्ष उन्नति का हो सकती है कि डिब्बे तो हम बन गए, हमें एक इंजन चाहिए। जब प्रधानमंत्री जी इंजन बन गए कि सबको सफाई अभियान चलाना है, तो हमने कोई हिचक नहीं की और आज भी नहीं करते हैं। सफाई तो हम सभी करते हैं, लेकिन शायद एक उनके आह्वान पे हमने ज़्यादा इसमें आगे बढ़े। और रही बात ये कि लोगों में चर्चा थी राजनीति में आने की, ऐसा तो मेरा कोई विचार नहीं है और बिलासपुर का तो बिल्कुल भी विचार नहीं है। राजनीति करेंगे तो कभी ऊंची करेंगे ना, जिससे ज़्यादा लोगों का भला हो और ज़्यादा हम किसी अच्छी चीज़ का प्रचार कर सकें। वैसे फ़िलहाल मेरा कोई मन नहीं है राजनीति में जाने का। मेरा मन है केवल लोगों की सेवा करने का, कि मैं लोगों की सेवा करूं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे पास जो भी प्रतिभा है उसका लाभ ले सकें, लोगों तक जागरूकता पहुंच सके। विशेषकर मैं महिलाओं के लिए नहीं कहूँगी, महिलाओं तक ही, लड़कों तक भी पहुंच सकें, उनमें भी नैतिकता की भावना आए, लड़कियों तक पहुँचे कि वो समाज में जो उनके माता पिता का एक उद्देश्य है जिसके लिए वो स्कूल भेजते हैं, उस पर ही अपना ध्यान रखें, इधर उधर ना भटकें। अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रखेंगे तो अवश्य ही वो बच्चे भी उस लक्ष्य को पाएंगे। आपने देखा हमारे साथ मौजूद थी ममता शर्मा जी, जिन्होंने बहुत छोटी सी मात्रा में एक सफ़र शुरू किया। अब हज़ारों बच्चे उनके यहाँ स्कूल में पढ़ते हैं और रिजल्ट भी अच्छा है, जिस कारण इन्हें सरकार द्वारा आज पुरस्कार दिया गया और सम्मानित भी किया गया। उनका कहना है कि उनका मकसद है और एक तरीके से उनका मानना है कि हर जो क्षेत्र का व्यक्ति है, लड़की है, लड़कियां हैं, सभी शिक्षित हों। उसके लिए उन्होंने एक अभियान चलाया, जिसके तहत वो एक शिक्षा में यहाँ पर एक उजियारा फैला रही हैं और हज़ारों बच्चे इनके स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने इसका श्रेय अपने परिवार और स्थानीय लोगों, अपने शिक्षकों को दिया और उन्होंने एक नई यंग जनरेशन और युवा पीढ़ी और अपने साथियों को एक मैसेज भी दिया कि आप समाज सेवा करते रहो, लोगों का भला करते रहो, तो मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी।